हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का ड्रीम क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम उन बच्चों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो 2023 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। चाहे वो बच्चा 10th का हो, 12th का हो या किसी भी क्लास का वो बच्चा हो, अगर वो बोर्ड की परीक्षा देने वाला है 2023 में, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में बच्चे किस तरह से अपनी कॉपी को लिखेंगे। देखिए, आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, पूरा एक साल आप तैयारी कर लो, चाहे वो एक साल का कोर्स हो 10th या 2 साल का कोर्स हो 11th 12th, चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में, जी हाँ, अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में कॉपी अच्छे ढंग से नहीं लिखेंगे तो सिंपल सी बात है कि आपको मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2023 की बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने के 10 प्रमुख तरीके, जिसे कमज़ोर छात्र भी देखकर 85% से अधिक अंक 2023 की बोर्ड परीक्षा में ला सकता है। देखिए, ये 10 उपाय जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। पहला, मैंने बहुत बेहतर ढंग से तैयार किया है इन सब चीज़ों को। पांचवा, मैं एक एक करके अगर दिखाऊं आप लोग को तो देखिए इस तरह से कुछ उपाय हैं जो बहुत बेहतरीन ढंग से दिख रहा है आपको, ठीक है। छठा, सातवां, ठीक है, आठवां, नौवां। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर आप इस बार 2023 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इन 10 उपायों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझिए। और छोटे छोटे पार्ट्स में हमने देखिए इन उपायों को लिखा है और बहुत कुछ सोच समझ के ये उपाय, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, जी हाँ, तो आपकी आंखें पूरी की पूरी खुली रह जाएगी 2023 में। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आपका एग्ज़ामिनेशन अच्छा नहीं गया, अगर आपने कॉपी में अच्छे ढंग से नहीं लिखा है, तो सारा पढ़ा पढ़ाया ऐसे ही धरा का धरा रह जाएगा। तभी अच्छे मार्क्स आएंगे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये 10 प्रमुख उपाय, और हाँ, इन 10 प्रमुख उपायों का पालन अभी से करिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आएगा तब करिएगा, अभी से करिए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। इन 10 उपायों के ऊपर आप ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा और मुझे एक बार बताइएगा, ठीक है, कि क्या आप इन उपायों का पालन कर रहे हैं। इसके लिए आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए एक एक कर करके शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला उपाय है, मैंने देखिए आपके लिए क्या लिखा है कि परीक्षा भवन में परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र आने के बाद पूरा प्रश्न पत्र जरूर से जरूर पढ़े, ठीक है। कठिन सवाल भी बनेगा। इसका कहने का मतलब है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन पेपर आया, आओ ना देखे ताओ, पहले क्या करता है, पहला देखा बनाना शुरू, दूसरा देखा बनाना शुरू, तीसरा देखा बनाना शुरू। ऐसे में देखिए, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है हमारा इस चैनल के ऊपर, लाखों लाख बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि प्रश्न पत्र को बाद में बनाइएगा, पहले A to Z, मतलब स्टार्टिंग टू एंड तक, ठीक है, स्टार्टिंग टू एंड तक पहले क्वेश्चन पेपर पढ़िए। क्वेश्चन पेपर पढ़ने से आपको मैं बताता हूँ कि क्या फ़ायदा होने वाला है। क्वेश्चन पेपर पढ़ने से आपको जो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कभी ना कभी, वो रिवाइज हो जाएगा, माइंड में चलते रहेगा कि अच्छा कूलम्स लॉ आया, अच्छा सॉलिड स्टेट से 5 नंबर का पूछा गया, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछा गया, अच्छा बायोलॉजी के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मुझे आते हैं। तो इससे होता है कि रिवाइज होते रहता है, मन ही मन, ठीक है, वो मन ही मन चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं ड्रीम क्लासेस के साथ तो पढ़ भी सकते हैं यूट्यूब पे। तो सबसे पहला उपाय कि परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र जैसे ही आए, बनाना बाद में शुरू करिएगा, पहले पूरा प्रश्न पत्र जरूर से जरूर पढ़े। कठिन सवाल भी बनेगा, ये पूरी पूरी गारंटी है। और ये टारगेट बैच, द्रोणाचार्य बैच, एप्लीकेशन नेम, ये सब तो अभी बात की बात है, हम आगे धीरे धीरे करते चलेंगे। चलिए, पहला उपाय हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा सबसे प्रमुख उपाय या दूसरा सबसे बड़ा जो आपको चीज़ें याद रखनी है, चौथाई। आपको पता है ना कि पेज थोड़ा सा छोड़कर लिखना होता है। पैराग्राफ, जहाँ पे पहला लाइन खत्म हो, जैसे चौथाई कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है। जैसे चौथाई में क्या होता है कि आप इधर वाला थोड़ा सा छोड़ देते हैं। पैराग्राफ में क्या हुआ कि जैसे ऐसे ऐसे आपने लिखना शुरू किया, ऐसे ऐसे, मान लीजिए कि यहाँ पे पेज, यहाँ पे लाइन खत्म हो गया, तो अब आप यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखेंगे, तो ये पैराग्राफ हो गया। तो चौथाई, पैराग्राफ और अपनी हैंड राइटिंग। देखिए एक चीज़ और याद रखिए कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छा है, अगर आप बहुत बढ़िया लिखते हैं, ठीक है, तो आपके हैंड राइटिंग के ऊपर मार्क्स अच्छे आएंगे। मान लीजिए किसी बच्चे ने 90 मार्क्स का लिखा है, किसी बच्चे ने 90 मार्क्स का लिखा है और आपने 85 मार्क्स का लिखा है। इस बच्चे की हैंडराइटिंग बिल्कुल ख़राब है और आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो यकीन मानिए अगर इसको 70 आ रहा है 90 में, तो यकीन मानिए आपको भी 85 में 70 मार्क्स आ सकता है। यानी पूरा पूरा खेल जो है वो हैंडराइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरा सबसे प्रमुख उपाय कि चौथाई,
जो छोड़कर लिखना होता है, इस पर पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12th का पेपर है, कॉम्पिटिटिव का नहीं है। 10th का है, बच्चा 9 इस वीडियो को औसतन मेरे हिसाब से 8, 9, 10th, 11, 12th यही 4-5 क्लास के बच्चे देख पा रहे होंगे, ठीक है। चौथाई, पैराग्राफ और अपनी हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। 2023 में टॉपर बनने के लिए एक हमारे एप्लीकेशन के ऊपर द्रोणाचार्य बैच है। एप्लीकेशन का नाम ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो 2 सबसे प्रमुख उपाय हो चुका है और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपने बिल्कुल इस पर पूरा ध्यान रखा होगा। देखिए, तीसरा सबसे प्रमुख उपाय या तीसरी सबसे प्रमुख बात, जो भी ये दोनों एक ही चीज़ है, परीक्षा में 2 या 4 कलम जरूर ले। 4 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 2-3 कन्फर्म ले जाएं, जिसमें ब्लू और ब्लैक दोनों। देखिए, ब्लैक पेन का यूज़ बताते हैं और ब्लू का बताते हैं। जब आपको OMR शीट भरना हो तो आप ब्लैक यूज़ करिएगा। जो आपकी मशीन होती है ना, जिससे OMR शीट चेक होता है, वो ब्लैक पेन को, ब्लैक कलर को सबसे पहले ऑब्जर्व करता है, सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान जाता है। तो याद रखिए कि परीक्षा भवन में 2 या 3, 4 भी अगर ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे कोई संविधान में लिखा नहीं है। ये तीसरा सबसे प्रमुख बात है या तीसरा सबसे प्रमुख उपाय है कि जब भी आप जाएं, ठीक है, जब भी आप जाएं तो एग्जामिनेशन हॉल में 2 या 4 किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, और ब्लैक और ब्लू ही यूज़ करें। रेड, ग्रीन, जैसा कि मैंने ग्रीन लिख रखा है, ये सब पेन परीक्षा भवन में यूज़ ना करें। ब्लैक के लिए कोई पाबंदी नहीं है, ब्लू के लिए कोई पाबंदी नहीं है, रेड नहीं यूज़ करना है क्योंकि वो ऑफिसर्स के लिए होता है, पदाधिकारी लोगों के लिए, इसे भी नहीं यूज़ करिएगा, ठीक है। तो तीसरा सबसे प्रमुख उपाय कि परीक्षा भवन में 2 या 4 कलम ज़रूर ले जाएं और ब्लू और ब्लैक दोनों होना चाहिए, 2 ब्लू 2 ब्लैक। ब्लैक के लिए OMR शीट और ब्लू के लिए जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, जो आपके वो 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय आएंगे, उसके लिए ब्लू पेन यूज़ कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। ब्लैक OMR शीट के लिए होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा सबसे प्रमुख बात था। चलिए, चौथा सबसे प्रमुख बात या चौथी सबसे प्रमुख उपाय कि चौथा सबसे प्रमुख उपाय कहा गया है कि जब क्वेश्चन पेपर और OMR शीट मिल जाए तो उसे सबसे पहले अपना रोल नंबर और रोल कोड, देखिए ये चीज़ तो साधारणतः मैंने देखा है कि बहुत सारे बोर्ड के थ्रू ये चीज़ ऑलरेडी भरा हुआ रहता है। अगर आपका रोल नंबर रोल कोड ऑलरेडी भरा हुआ है तब तो अच्छी बात है, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं भरा हुआ है, ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि जब क्वेश्चन पेपर और OMR शीट मिल जाए तो सबसे पहले आप अपना रोल नंबर और रोल कोड, देखिए OMR शीट भरने का उपाय जैसे 1, 2, 3 और 4, ये 4 है। मान लीजिए कि आपको B नंबर वाला यानी ये वाला भरना है, तो आप क्या करिए, पहले एक बिंदु डालिए। मैं आपको देखिए प्रोसेस बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया। बिंदु डालने के बाद कंफर्मेशन करिए कि सही है ये बिंदु, क्योंकि इतना छोटा सा बिंदु ऑब्जर्व नहीं करेगा आपका ये मशीन। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि सही है, फिर ऐसे काले बॉल पेन के थ्रू आप इसको ऐसे रंगिए, ठीक है। ये OMR शीट का भरने का तरीका है। अगर आपको द्रोणाचार्य बैच ज्वाइन करना है और आपको किसी तरह की परेशानी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप भी करके आप बात कर सकते हैं हमारी टीम से। हमारी जो ऑफिशियल टीम है, जो हमारी, वो बहुत से मदद करेगी आपको। द्रोणाचार्य बैच में 2023 के लिए लॉन्च हुआ है। एप्लीकेशन का नाम जैसा कि अभी आपने देखा है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। तो 4 सबसे प्रमुख उपाय हो चुके हैं और ये 10 सबसे प्रमुख उपाय जो है आपकी लाइफस्टाइल को और आपके एग्ज़ाम का जो हुलिया है उसको पूरा बदल के रख देगा। इस बात की पूरी गारंटी है। चलिए, 4 उपाय हो गया। 5वां सबसे प्रमुख बात या उपाय दोनों एक ही चीज़ है। 5वां सबसे प्रमुख बात कहा गया है कि कॉपी लिखने से पहले अपने अंदर के डर को बिल्कुल ख़त्म करिए। देखिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि भाई वो एग्ज़ाम देने गया और पहले से डर रहा है कि क्या करूँ, कैसे आएगा प्रश्न, कैसे क्या करूँ, ठीक है। वो हिचकिचा रहा है, पसीना छूट रहा है, ठीक है, बहुत परेशान है वो घर से निकलने से पहले ही उसने, अच्छा कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले, मतलब जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, सुबह सुबह कुछ खाया ही नहीं जाता है, 1 रोटी, आधा रोटी, 1 पूड़ी, आधा पूड़ी, 2 पूड़ी। जो बच्चा 5 पूड़ी या 4 रोटी खाने वाला बच्चा था वो अब 1 पे जा रहा है, और जैसे एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकला, ले गोलगप्पे, मंचूरियन, चाउमीन, जो भी है, क्योंकि अब टेंशन ख़त्म हो गया। फिर वो टेंशन कब आएगा? अगले दिन सुबह, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन 5-6 दिन चलता है। तो ये जो डर है, जिस कारण से आप खा नहीं रहे हो, जिस कारण से आपको भूख नहीं लग रहा है, ये आपके एग्ज़ाम को, आपके एग्ज़ामिनेशन कॉपी को, आपके सब्जेक्ट को इफ़ेक्ट करेगा, प्रभावित करना। अरे जब आपको पता ही है कि आपने 1 साल ठीक से नहीं पढ़ा है, और अगर आपको जब पता ही है कि आपने 1 साल पूरा ठीक से पढ़ा है, फिर डर किस बात की? जब आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो एग्ज़ाम खराब जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ठीक से पढ़ा ही है, और जब आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं है, फिर डर किस बात का? जब आपने मेहनत ही नहीं की है, जब आप उस लायक हो ही नहीं,
तो फिर उस चीज़ की कल्पना करने की क्या फ़ायदा? उस चीज़ की कल्पना करने का क्या फ़ायदा जब आप उस लायक हो ही नहीं? और जब आप उस लायक हो तो फिर डर किस बात का? जब आप उस लेवल के हो तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर अभी से तैयारी करना है तो द्रोणाचार्य बैच ज्वाइन करिए, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन हेल्पलाइन, ठीक है। अभी ऑफर चल रहा है, 50% का डिस्काउंट है अगर आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे। तो कहा गया है कि कॉपी लिखने से पहले, ये 5वां सबसे प्रमुख उपाय, कि कॉपी लिखने से पहले अपने अंदर के डर को बिल्कुल ख़त्म करें, कॉन्फिडेंस जो आपका लेवल है उसको बढ़ाएं, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस लेवल द्रोणाचार्य बैच के अंतर्गत, क्योंकि हम इसके अंदर मोटिवेशनल क्लासेस भी करवाते हैं, पढ़ाई के साथ साथ पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास, लाइव, ये फुल्ली लाइव बैच है जी, फुल्ली 1 साल का ये बैच है, लाइव टेस्ट साथ ही साथ, ठीक है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का भी काम करते हैं, यानी वहाँ पे हम मोटिवेशनल क्लासेस भी करवाते हैं, ठीक है। तो द्रोणाचार्य बैच, ये हेल्पलाइन नंबर। चलिए, छठा सबसे प्रमुख बात, कहा गया है कि ओएमआर सीट, जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला होता है ना, उसी को ओएमआर सीट कहते हैं। ओएमआर सीट भरते समय काले बॉल पेन का इस्तेमाल करें। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ओएमआर सीट तभी भरिएगा जब आपके पास ब्लैक पेन हो, ठीक है, काला पेन हो। मैंने क्यों बताया काला पेन? क्योंकि काला पेन जो है वो आपके आपके जैसे जो आपका मशीन होता है जिसमें ओएमआर सीट चेक होता है, वो उसमें काला पेन जो है वो मशीन जो है वो काले कलर को जल्दी ऑब्जर्व करता है। अगर आप जैसे मानकर चलो कि ये दो दो डब्बा है, एक को आपने ब्लैक पेन से रंगा है कुछ इस तरह से, ठीक है, इतना करके छोड़ दिया, एक को आपने ग्रीन से लिख दिया कुछ इस तरह से, तो इसको इतना, तो ये वाला ऑब्जर्व करे या ना करे, इसको ऑब्जर्व करना बिल्कुल तय है। ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये मशीन जांचे या ना जांचे, हो सकता है इसको गलत कर दे, कहेगा भाई रंगा ही नहीं है ठीक से, लेकिन ये वाला जिसमें दोनों सेम रंगा हुआ है फिर भी ये वाला सही हो जाएगा। रीज़न, क्योंकि काला कलर जो है वो आपका जो ओएमआर सीट जांचने वाली मशीन जो है वो पहले ऑब्जर्व करती है, पहले, ठीक है, मतलब उसको उसको अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। चलिए, 7वां सबसे प्रमुख उपाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। कहा गया है कि पहले उन सब प्रश्नों को हल करें। देखिए, पहले उन सब प्रश्नों को हल करें जो आपके लिए आसान हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सीरियल वाइज बनाना शुरू किया, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, अब 5 नंबर उसको नहीं आ रहा है तो उसमें लगा हुआ है, उसको लग रहा है हम बन जाएंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन भाई कामयाब होने की ज़रूरत अभी नहीं है, अभी अच्छे मार्क्स की ज़रूरत है, अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि वो जो बीच में जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है ना, वो आपके पूरे एग्जामिनेशन को ख़राब कर सकता है। इसलिए हम होंगे कामयाब वाली बात मत करो, पहले ये ध्यान दो कि कौन पहले बन रहा है। जो पहले बने, जी हाँ, जो पहले बने उसको पहले जल्दी जल्दी बना लीजिए जब आपके पास समय बचे, क्योंकि जो नहीं बन रहा है वो भी उतना ही मार्क्स देगा और जो बन रहा है वो भी उतना ही मार्क्स देगा। तो पहले उन सभी प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। मैंने क्लियरली बोला कि पहले उन सब प्रश्नों को हल करें जो आपके लिए आसान हो। हालांकि मैं एडवाइस देता हूं कि आप सीरियल वाइज ही बनाइए। अब बीच वाला बन ही नहीं रहा है तो क्या उसके लिए जान दे देना है? नहीं, सीरियल वाइज ही बनाए। मैं खुद ही एडवाइस देता हूँ बच्चों को, कि काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, 6 साल 7 साल का। मैं बच्चों को खुद ही एडवाइस देता हूँ कि बच्चा सीरियल वाइज बनाओ। पर सीरियल वाइज बनाओ इसका मतलब क्या, वो ध्यान दे देगा अपना? अब वो जब बन ही नहीं रहा है तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? तुरंत छोड़िए, अगले प्रश्न पर जाइए, क्योंकि अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है। कहीं 100 मार्क्स के जगह पर आप 70 बनाते बनाते ही कॉपी छीन ना जाए आपकी। आपका एग्ज़ाम मान लो कि 42 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है, अब 30 बनाया और 30 जो आखिरी 20 था वो आपको आ रहा है और आपकी कॉपी छीन गई, तो हाथ ममसते रह जाइएगा, हाथ पकड़ के ऐसे, मतलब ऐसे हाथ को मचलते रह जाइए कि काश अभी 10 मिनट 15 मिनट और समय दिया जाता। तो 7वां सबसे प्रमुख उपाय कि पहले उन प्रश्नों को हल करें जो आपके लिए आसान हो, कठिन प्रश्नों के चक्कर में समय बर्बाद ना करें। ये हमारा निर्देश है, विशेष आवश्यक निर्देश, कि कठिन प्रश्नों के चक्कर में समय को बर्बाद ना करें। और ये हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। ये आपको पता है कि मैं ऑनर हूँ इस चैनल का, ठीक है, और हमारी पूरी टीम बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रही है और आपको एक बड़े लेवल तक हम लेकर जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है, पूरा दावा है। बस हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, आप इंस्टॉल करिए, वहाँ पे हमारी फ़ोटो लगी है, इंस्टॉल करिए, साइन इन करिए और द्रोणाचार्य बैच को ज्वाइन करिए। सभी विषयों की तैयारी, अलग अलग टीचर। 8वां सबसे प्रमुख उपाय, 8वां सबसे प्रमुख उपाय कहा गया है कि कॉपी लिखते समय
आप टाइमिंग पर भी ध्यान रखा करें। मान लीजिए कॉपी लिख रहे हैं, ऐसा धुन में लिख रहे हैं, ऐसा धुन में लिख रहे हैं कि समय का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। आपको लग रहा है कि 3 घंटा आएगा आएगा, पता चला 3 घंटा आ गया, आपने सोचा कि अभी 2 ही घंटा हुआ है, कॉपी छिन गई। जो हार्ड क्वेश्चन था उसके चक्कर में लगे रह गए, और जो आसान जो बनने वाले प्रश्न थे आपने उसको देखा तक नहीं है। तो हर प्रश्न का उत्तर देने का एक समय सीमा निर्धारित होता है, तो उसी समय सीमा के आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर दें। अगर प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो हमारा एडवाइस मानिए कि जो नहीं बन रहा है उसके पीछे भागिए मत, ठीक है। और हमारे तरफ से एक आपके लिए छोटा सा शायरी कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा। और देखिए परीक्षा के लिए आप परेशान हो रहे हो ना, तो रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, समंदर ये आपको दिलाएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। यहाँ मंजिल है भाई, यहाँ ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा इस बैच के थ्रू, ठीक है। तो इन कविताओं के थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ कि भाई आपको जाना कहाँ है, ठीक है। तो ये 8 प्रमुख उपाय हो चुका है, मैंने 10 प्रमुख उपाय की बात की है। तो 9वां सबसे प्रमुख उपाय कहा गया है कि उत्तर गलत होने पर अभद्र तरीके से काट कुट ना करें। देखिए बच्चे क्या करते हैं कि एकदम जल्दी कॉपी को काट दिया, ठीक है। जो उत्तर गलत हुआ, आओ ना देखे ताओ, और एकदम तुरंत काटना शुरू कर दिए। तो हमारा एडवाइस है कि उत्तर मान लीजिए गलत हुआ, तो गलत होने पर एक लाइन ऐसे भी तो काट सकते हैं, बिल्कुल ऐसे करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे में जो आपका कॉपी चेक करने वाला शिक्षक होंगे वो सोचेंगे कि इसके पास लहीज क्या उसको बोलते हैं, तमीज़ नहीं है, लिहाज नहीं है, इसके पास सरस्वती का सम्मान करने का इसके पास ज्ञान नहीं है। जो बच्चा माँ सरस्वती का सम्मान ना करे वो बच्चा क्या जीवन में आगे बढ़ेगा बताइए। जब ऐसे कट ही सकता है तो फिर ऐसे करने की क्या ज़रूरत है अभद्र तरीके से। वैसे कंडीशन में जो आपका एग्जामिनेशन वैसे कंडीशन में जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो आपके मार्क्स काट भी सकता है। अच्छा, टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, ड्रीम क्लासेस सर्च करिए टेलीग्राम पे, और नहीं तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। ये चैनल यहाँ पे नोट्स और लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और टॉपर बनने के लिए आप हमारे हैंड रिटन नोट्स, हमारी टीम नोट्स भी प्रोवाइड करती है। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर था, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, कहिएगा सर हमें नोट्स का डेमो देखना है कि आप कैसा नोट्स बनाते हैं। तो टॉपर बनने के लिए आप हमारे हैंड रिटन नोट्स को भी ज़रूर देखें। प्राइस बहुत ही सिंपल है, अभी सभी चीज़ों पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी लेते हैं, चाहे वो लाइव क्लास हो, चाहे वो नोटबुक हो, चाहे वो PDF हो, किसी भी तरह की चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वो डिस्काउंट का प्रतिशतता घटते जाएगा, 40, 30, 20। अच्छा, ये 9 हो गया है ना। हाँ, 10वां और सबसे प्रमुख उपाय कि ज़रूरी नहीं कि आपका उत्तर बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन का। छोटा उत्तर दे परंतु सटीक उत्तर दे। ज़रूरी नहीं कि आपका उत्तर बहुत बड़ा हो, छोटा ही उत्तर दे परंतु सटीक उत्तर दे। मतलब जो आपका कॉपी चेक करने वाला हो, ज़रूरी नहीं कि वो 5 लाइन में आपकी बात को समझे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में भी समझाइए, लेकिन उन 3 लाइनों में एक लिखने का तरीका होना चाहिए, लहजा जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए कि भाई देखे तो शौक हो जाए कि क्या लैंग्वेज बच्चे ने लिखा है। तो हमने कहा कि 10वां सबसे प्रमुख उपाय कि ज़रूरी नहीं कि आपका उत्तर बड़ा हो, छोटा उत्तर दे परंतु सटीक। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन है ड्रीम क्लास, ये जो लर्निंग ऐप है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, यहाँ पे क्विज हो रहा है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। जाइएगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा, होम पेज पे एक ऑप्शन आएगा डेली क्विज, वहाँ पे जाइए, सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे क्विज हो रहा है, कोई फीस नहीं है। यहाँ पे आपको PDF भी बहुत सारा दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो गेसिंग क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे दिया जा रहा है इस एप्लीकेशन के ऊपर। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, चैनल ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे तैयारी भी करवाई जा रही है 10th, 11th, 12th की, तो बिल्कुल पढ़ें और वीडियो को शेयर, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन करिए और ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल इसको इंस्टॉल करिए। और अगर इस तरह की वीडियो आपको हमसे फिर से चाहिए तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, इस कमेंट का बहुत इंतज़ार रहेगा। लाइव चैट नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यकीन मानिए कि आपके कमेंट को देखते ही हम दूसरी वीडियो बना देंगे कि एक कमज़ोर छात्र का टाइम टेबल क्या होना चाहिए बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, चाहे वो बच्चा 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो। साधारणतः 10th और 12th के बच्चे इस तरह की वीडियो देखा करते हैं।
या 8-9 वाले बच्चे जो जिनको बोर्ड देना हो, ठीक है। तो ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। हम इसके ऊपर फीडबैक देखेंगे कि कैसा रहा बच्चों का फीडबैक। हर बच्चा कमेंट करेगा और उस कमेंट के आधार पर अगली वीडियो बनेगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।